बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शानलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अपने सबक को पुख्ता करने का बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे तलबा पाए जाते हैं जो अपने सबक को याद तो करते हैं लेकिन उनका सबक पुख्ता नहीं होता। यानी उस वक्त फिल वक्त जब याद कर रहे होते हैं उनको याद हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो पीछे से भूलते चले जाते हैं, उनका सबक पुख्ता नहीं हो पाता। तो आज की ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मौसर होने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत से ऐसे तरीक़ेकार होते हैं कि जो हमारे जहन में होते हैं, हमने सुने भी होते हैं, हमने सीखे हुए भी होते हैं, हमारे असातिज़ा हमें उसके मुतालिक बता भी रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हम अपने तरीके से याद कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर अपने बड़ों की बातों पर अमल करते हुए याद करेंगे, अपने असातिज़ा की पैरवी करते हुए कि उस्ताद जिस तरह कह रहे हैं अगर उस तरीके से चलेंगे, और जो आपसे सीनियर है उनकी बातों पर अमल करते हुए अगर आप कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो काम आपका पाए तक मिल तक पहुंचेगा। तो इसी तरीके से आप अगर हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं या आप किसी भी लेवल का सबक याद कर रहे हैं, तो आपने देखे करना क्या है। आप तरीक़ेकार आपको सबसे पहले बताऊं होता क्या है। आपने मिसाल के तौर पर कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, आपने कुरान अपने सामने खोला, आपने खोलने के बाद आपने आयत पढ़ी, आयत पढ़ने के बाद इसको एक दो मरतबा आपने बगैर देखे पढ़ा, आप समझे कि मुझे याद हो गया, बस कुरान रख दिया और सुबह अपने मदरसे गए। मदरसे जाने के बाद फिर आपने उसे जो याद किया था अपने उस्ताद को सुनाने की कोशिश करी। तो उस वक्त जब सुनाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा अटक आती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। घर पे तो मैंने याद किया था, घर पे तो मैंने मम्मा को सुनाया था, घर पे तो मैंने पापा को सुनाया था, मैंने भाई को सुनाया था, मैंने दोस्त को सुनाया था, शाम में भी एक मदरसे में जाता वहाँ मैंने कारी साहब को सुनाया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे क्यों अटक होती है, यहाँ आकर मुझे याद क्यों नहीं होता। तो याद रखिएगा, जिस वक्त आप याद कर रहे होते हैं उस वक्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उस वक्त की गलती आपकी क्या होती है, जब सुबह जाकर अपने मदरसे में अपने उस्ताद को आप सबक सुनाते हैं तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा अटक आती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। वो गलती क्या होती है, आप दुरुस्त तरीके से याद नहीं करते। याद रखिएगा, आपने सिर्फ ये देखा, कुरान खोला, कुरान खोलने के बाद एक दो मरतबा आपने देख कर पढ़ा, उसके बाद एक दो मरतबा आपने बगैर देखे पढ़ा, आप समझ से याद हो गया। भाई ये याद नहीं होता, ये फिल वक्त आपके जहन में बात बैठ गई है, ये अभी पुख्ता नहीं हुआ आपके जहन के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर अभी पुख्ता नहीं हुआ। ये यूं समझ लीजिए कि कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद आपकी मेमोरी से निकल जाएगा, ये आपके हाफजे से निकल जाएगा ये, और होता भी है, सही है ये। और इसका तजर्बा आपको होगा भी इस बात का, जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, जो सबक इस तरह याद करते हैं। तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका ये है कि देखिए, आपने सबसे पहले अपना कुरान को खोल लेना, ठीक है। कुरान को आपने खोलना, कुरान खोलने के बाद आपने कुरान की आयत को दुरुस्त तरीके से पहले पढ़ना। एक आयत जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इतनी पढ़ ली, आप इसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। कम अज कम आप सिर्फ देख कर, ठीक है ना, एक दो मरतबा नहीं, देख कर इसको 25 मरतबा आपने पढ़ना है। देख कर आपने 25 मरतबा पढ़ लिया, फिर आपने उसे बंद कर देना है। आपने उसे बंद करने के बाद फिर आप तकरीबन कम अज कम इसको 25 मरतबा बगैर देखे पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ें, फिर अगली आयत को ले लें, उसको मिला लें, फिर इस तरह अगली आयत को लेकर उसको मिला लें, फिर इस तरह अगली आयत को लेकर, आपकी 5 लाइनें 10 लाइनें हैं, आप कंप्लीट आप इस तरीके से उन्हें दोहराते रहें। जब मिसाल के तौर पर आपका सबक है 10 लाइनों पर, जब 10 लाइनें आपकी कंप्लीट इस तरह याद हो जाए तो अब आप 1 से लेकर 10 लाइन तक दोहराएं। अब दोहराना किस तरह है, पहले आप उनको कुरान खोलकर 1 से लेकर 10 लाइन तक आप कम से कम 5 मरतबा, 5 से 10 मरतबा आप उसको पढ़ लें। आपने 1 से लेकर 10 लाइन तक आपने देख कर पढ़ लिया, नासर आपने पढ़ लिया। अब उसको आप बंद करें। अब आप अपने हाथ में तस्बीह ले लें, 100 दानों वाली तस्बीह लें, 100 दानों वाली, और फिर आपने इसके 100 फेरे देने, यानी इसको 100 मरतबा पढ़ना है कम से कम। तस्बीह लें, अपना पूरा 1 से लेकर 10 तक पढ़े, तस्बीह का दाना आगे करते हैं, इस तरह 100 मरतबा आप इसको दोहराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप देख लें कि आपको फिर ऐसा याद होगा, ऐसा याद होगा, कल वाले दिन क्या, परसों तरसों चरसों आपको इंशाअल्लाह आपके जहन से वो सबक नहीं निकलेगा। इंशाअल्लाह 1 महीने बाद भी आपसे कोई वो सबक पूछेगा तो आपकी जबान पर फर वो आपके जबान पर आएगा।
ایک صاحب اپنے استاد کے متعلق بتا رہے تھے، جو اس طرح بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو حفظ قرآن کیا ہے وہ اسی انداز سے کیا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے. کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے مجھے کبھی قرآن اس لیے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ مجھے متشابہ لگ گیا ہو، کوئی غلطی مجھے آ گئی ہو، بلکہ میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ قرآن اتنی روانگی سے آتا ہے، اتنی روانگی سے میری زبان چلتی ہے قرآن پڑھنے میں کہ میں دیکھ کر جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس سے آگے نکل جاتا ہوں. میں بارہا ایسا ہو چکا ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح آپ قرآن کو یاد کریں، انشاءاللہ پھر آپ کا قرآن پختہ ہوگا. تو یہ غلطی کرنا چھوڑ دیں کہ 2-3 مرتبہ پڑھا پھر جا کر قرآن رکھ دیا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھا. قرآن کو یاد کرنے میں وقت دینا پڑتا ہے، قرآن کو حفظ کرنے میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنے سبق کو یاد کرنے میں اپنے وقت کو زیادہ دینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے دیا اور آپ کو سبق یاد ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر پختہ کرنا ہے قرآن کو، اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے سے میں نے 2 طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح دہرانا ہے، اور پورا جہاں تک آپ کا سبق ہو اس کو ایک تسبیح سودا نولی لے کر ایک پھیرا دے دیں اس کو، انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ یاد ہو جائے گا. اور حفظ قرآن کے متعلق آپ کو کوئی مشورہ چاہیے، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں معلوم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پراپر طور پر حفظ قرآن بھی کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.